नमस्कार, आप देख रहे हैं SNR न्यूज पिहानी। आज है रक्षाबंधन का पावन पर्व। आप सभी को रक्षाबंधन के पावन पर्व की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। रिश्तों की इस दुनिया में जहां हर रिश्ता किसी न किसी स्वार्थ की डोर से बंधा है, वहीं एक रिश्ता है जो भी निस्वार्थ है, पवित्र है और अटूट है। वो रिश्ता है भाई और बहन का। साल के 365 दिन भले ही दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी की मसरूफियतों में खोए रहे, लेकिन जब सावन की पूर्णिमा आती है तो कदम थमते नहीं, दिल ठहरता नहीं। आज बात हमारे पिहानी की इस छोटे से कस्बे की मिट्टी में आज प्यार की जो खुशबू घुली, उसने हर आँख को नम और हर दिल को अपार स्नेह से भर दिया है। दूर सरहदों पर बैठे भाई हो या हजारों किलोमीटर दूर ससुराल में बसी बहनें, आज सब दूरियां मिट गईं। आज पिहानी की सड़कों पर जो भीड़ थी, वो महज राहगीरों की भीड़ नहीं थी। वो अपनी बहनों से मिलने की तड़प और भाइयों की कलाई पर रक्षा का सुरक्षा कवच बांधने की व्याकुलता थी। भाई बहन के अटूट विश्वास और स्नेह का प्रतीक महापर्व रक्षाबंधन आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कलाई पर सजती रेशम की डोर सिर्फ एक धागा नहीं, बल्कि सदियों पुरानी परंपरा को जीवंत प्रणाम है, जो सुरक्षा और कर्तव्य का बोध कराती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पावन पर्व की शुरुआत कब और कैसे हुई? आज की हमारी इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको ले चलेंगे इतिहास और पुराणों के उस सफ़र पर, जहां इस ऐतिहासिक रक्षा सूत्र की नींव पड़ी थी। सनातन धर्म के ग्रंथों के अनुसार रक्षाबंधन की शुरुआत किसी एक काल या तारीख से नहीं जोड़ी जा सकती, बल्कि यह परंपरा सृष्टि से आरंभिक काल से चली आ रही है। इसका सबसे पहला और प्रामाणिक उल्लेख भविष्य पुराण में मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था और देवता कमजोर पड़ने लगे, तब देवराज इंद्र की रक्षा के लिए उनकी पत्नी सची इंद्राणी ने श्रावण पूर्णिमा के दिन उनके हाथ पर एक सिद्ध रक्षा सूत्र बांधा था। इस धागे की शक्ति से इंद्र के असुरों पर विजय प्राप्त की। वहीं द्वापर युग में महाभारत काल के दौरान भगवान श्री कृष्ण और माता द्रौपदी का प्रसंग सबसे लोकप्रिय माना जाता है। जब शिशुपाल वध के समय भगवान कृष्ण की उंगली कट गई, तब द्रौपदी ने बिना क्षण गवाए अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उनकी उंगली पर लपेट दिया। इसी अंचल के टुकड़े को कृष्ण ने रक्षा सूत्र माना और जीवन भर द्रौपदी की रक्षा का वचन दिया, जिसे उन्होंने भरी सभा में चीरहरण के समय चीर बढ़ाकर पूरा किया। पौराणिक काल से निकलकर यह परंपरा मध्यकाल में एक सामाजिक और राजनीतिक सुरक्षा का मजबूत माध्यम बनी। इतिहास का सबसे बड़ा उदाहरण साल 1535 का माना जाता है, जब चित्तौड़ की विधवा रानी कर्णावती ने गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के आक्रमण से अपने राज्य को बचाने के लिए मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी थी। हुमायूं ने उस धागे का सम्मान करते हुए तुरंत अपनी सेना चित्तौड़ की रक्षा के लिए भेज दी थी। तो आपने देखा, देवताओं के विजय सूत्र से शुरू हुआ यह सफ़र आज भाई बहन के पावन रिश्ते की पहचान बन चुका है। समय बदला, युग बदले, लेकिन राखी के इन धागों की अहमियत और कलाई पर बांधने वाला विश्वास का महत्व आज भी वैसा ही अडिग है। आज के आधुनिक दौर में भी यह पर्व हमें सिखाता है कि रिश्ते केवल खून के नहीं, बल्कि फर्ज और सुरक्षा के धागों से भी मजबूत होते हैं। पिहानी के हर घर के आंगन में आज बस एक ही तस्वीर निकलकर सामने आ रही थी। बहन श्रद्धा के साथ बैठी है, भाई के माथे पर तिलक लगाती है, उसकी लंबी उम्र की दुआ मांगती है, और जब वो कच्चे धागे की राखी कलाई पर बंधती है तो वो धागा कच्चा नहीं रह जाता, वो लोहे की उस जंजीर से भी मजबूत हो जाता है जिसे वक्त की कोई भी आंधी तोड़ नहीं सकती। लेकिन इस बार पिहानी की इस पावन धरा पर एक और खूबसूरत मंजर देखने को मिला। जैसे ही राखी बांधी, भाइयों ने अपनी बहनों के पैर छुए। सिर्फ एक परंपरा नहीं थी, यह इस बात का प्रणाम था कि बहन चाहे छोटी हो या बड़ी, वो घर की लक्ष्मी होती है। भाइयों ने उसकी आंखों में आंखें डालकर उसके पैर छूकर यह वचन दिया, जब तक इस बदन में सांस है, तुम्हारी गरिमा, तुम्हारी सुरक्षा और तुम्हारी खुशियों पर आंच नहीं आने दूंगा। हजारों किलोमीटर का सफ़र तय करके आए भाइयों के चेहरे की थकान अपनी बहन की एक मुस्कान देखकर हवा हो गई।
आइए अब आपको ले चलते हैं पियानी के उन बाज़ारों में जहां आज पैर रखने की जगह नहीं थी। दोपहर का नज़ारा तो ऐसा था कि मानो पूरा कस्बा सड़कों पर उतर आया हो। विशेषकर गोपामाऊ चुंगी पर नई पुलिस चौकी के सामने जो मिठाई की दुकानें थीं, वहां पैर रखने की जगह नहीं थी। लोग अपनी बहनों के लिए पसंदीदा पेड़े और मिठाइयाँ खरीदने के लिए लंबी लंबी कतारें में घंटों से खड़े रहे। कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस एक ही धुन थी कि बहन के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर राखियों की दुकानों पर माताओं और बहनों की जो भीड़ उमड़ी, उसने बाजारों की रौनक में चार चांद लगा दिए। रेशम के धागे चाक चौबंद करती राखियां हर बहन अपने भाई की कलाई के लिए सबसे बेहतरीन तोहफा चुनना चाहती थी। शाहबाद तिराहे से लेकर गोपामाऊ चुंगी तक की सड़कों पर गाड़ियों का ऐसा तांता लगा कि पहिया थम गए, लेकिन इस जाम में भी कोई गुस्सा नहीं था, क्योंकि सबको पता था कि हर कोई किसी न किसी बहन का इंतजार खत्म करने जा रहा है। इस भारी भीड़ और वाहनों की लंबी कतारों के बीच जब व्यवस्था चरमरा सकती थी, तब पिहानी में खाकी का एक ऐसा रूप देखने को मिला जिस पर हर पिहानी बासी को गर्व होगा। कोतवाल श्याम नारायण सिंह के कुशल नेतृत्व में पिहानी पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने धूप और गर्मी की परवाह किए बिना मोर्चा संभाला। उनके बीच का तालमेल देखने लायक था। कस्बा इंचार्ज राजेश सिंह बस अड्डे पर खुद खड़े होकर पसीना बहाकर ट्रैफिक व्यवस्था को संभाल रहे थे, ताकि किसी भी बहन को अपने भाई के घर पहुंचने में देर ना हो। चाहे वो बंदर पार्क हो, जूनियर स्कूल रोड हो, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, या फिर करामा तिराया हो, बड़ा चौराहा हो, सर्राफा गली हो, या फिर पुरानी पुलिस चौकी, हर मोड़ पर, हर चौराहे पर पुलिस के जवान मुस्तैद खड़े थे। आज इन पुलिसकर्मियों ने भी अपने घर जाने के बजाय पिहानी की बहनों की सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता बनाया। प्रशासन की इस चाक चौबंद व्यवस्था को हमारा सलाम है। शाम ढल रही है, पिहानी के बाज़ारों की हलचल अब धीरे धीरे शांत हो रही है। राखियों की दुकानें सिमट रही हैं और मिठाइयों के डिब्बे अपने घरों तक पहुंच चुके हैं। भाइयों की कलाई पर सजी ये राखियां आने वाले कई दिनों तक चमकती रहेंगी और उन्हें उनके दिए हुए वचन की याद दिलाती रहेंगी। रक्षाबंधन का यह पर्व सिर्फ एक दिन का नहीं है, यह एक एहसास है जो ताउम्र दिलों में जिंदा रहता है। पिहानी की सड़कों पर आज जो प्यार बिखरा, जो सुरक्षा का भरोसा दिखा, वो इस बात का सबूत है कि हम चाहे कितने भी आधुनिक हो जाएं, हमारी सांस्कृतिक और हमारे अपनों का स्नेह ही हमारी असली पूंजी है। आज जब पूरा देश रक्षाबंधन के पावन पर्व पर मिठाइयाँ बांट रहा है, बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रेशम की डोर बांध रही हैं और घर में खुशियों का माहौल है, ठीक इसी वक्त हमारे देश के लाखों वीर जवान हमसे हजारों किलोमीटर दूर बर्फ की सफ़ेद चादर में ढके पहाड़ों पर और तपते हुए रेगिस्तान में बंदूक ताने खड़े हैं। आज का यह दिन इन जवानों के लिए सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि भावनाओं का एक ऐसा समंदर है जिसे वे अपनी आंखों में ही दबा लेते हैं। भारत माता की रक्षा में चौबीसों घंटे तैनात इन बेटों की कलाई आज सूनी है, लेकिन इनका हौसला आसमान से भी ऊंचा है। जरा सोचिए, देश के कई इलाके ऐसे हैं जहां हाड़ कपा देने वाली ठंड है, जैसी जगह जहां तापमान शून्य से कई डिग्री नीचे रहता है, या फिर नॉर्थ ईस्ट के घने जंगल। इन दुर्गम सीमाओं पर ना तो कोई मोबाइल नेटवर्क काम करता है और ना ही वहां तक आसानी से कोई चिट्ठी पहुंच पाती है। आज के इस डिजिटल दौर में भी जहां हम एक सेकंड में वीडियो कॉल पर अपने से जुड़ जाते हैं, वहां हमारे ये सैनिक भाई अपनी सगी बहन की आवाज़ सुनने तक को तरस जाते हैं। वे चाह कर भी अपनी बहन से फ़ोन पर बात नहीं कर पाते या जानने के लिए कि उनकी बहन कैसी है, लेकिन उनके दिल का एक कोना जानता है कि दूर गांव में बैठी उनकी बहन उनके लिए दुआएं मांग रही है। दूसरी तरफ घर पर बैठी उन बहनों के बारे में सोचिए। वे जानती हैं कि उनका भाई इस बार भी घर नहीं आ पाएगा। वे जानती हैं कि शायद इस बार उनकी भेजी हुई राखी भी समय पर सरहद तक नहीं पहुंच पाएगी। फिर भी एक भारतीय बहन का विश्वास कभी कम नहीं होता। वह सुबह नहा धोकर पूजा की थाली सजाती है, भगवान के सामने दिया जलाती है और दूर सरहद की दिशा में देखते हुए अपने भाई की लंबी उम्र, उसकी सुरक्षा और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करती है। उस बहन के लिए उस भाई सिर्फ उसका नहीं बल्कि पूरे देश का रक्षक है। यह त्याग जितना उस सैनिक का है, उतना ही उस बहन का भी है। दोस्तों, सरहद पर बैठे सैनिक जब अपनी सूनी कलाई को देखते हैं तो उसे अपनी बहन की याद जरूर आती होगी, लेकिन जब वह सामने लहराते हुए तिरंगे को देखता है तो उसका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है।
उसे याद आता है कि उसने इस देश की करोड़ों बहनों की रक्षा का वचन दिया है। लेकिन क्या एक नागरिक के तौर पर हमारा कोई फर्ज नहीं बनता? हमारा एक कर्तव्य है कि हम हर उस सैनिक के परिवार के साथ खड़े रहें जो त्योहारों पर अकेले होते हैं। अगर आपके आसपास किसी सैनिक का घर है तो आज वहां जाकर उनकी बहनों और माताओं से ज़रूर मिलें। उन्हें यह एहसास दिलाएं कि पूरा देश उनके साथ है। हम भारत के उन सभी वीर जवानों को सलाम करते हैं जो अपनी कलाई सूनी रखकर हमारे त्योहारों को सुरक्षित बनाते हैं, और उन बहनों को भी नमन जिनका त्याग इस देश की नींव को मजबूत करता है। इस पावन पर्व पर पिहानी पुलिस के जज्बे और भाई बहन के इस अनमोल प्यार को सहेजते हुए हम दुआ करते हैं कि हर भाई अपनी बहन के चेहरे की मुस्कान ऐसे ही बनाए रखे। पिहानी से विशेष रिपोर्ट के साथ मैं आपका आदर्श पांडे। ऐसी ही हर छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक और फॉलो शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।